जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शू में जो कि सुवैनी को मैरिज प्रपोजल के लिए साइन ऑन पिक लेके जाने वाली थी। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पाउंड का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी सारे लड़कियों को दिखाया जाता है। लिन शाओ ये देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये कौन सा नजारा देख लिया, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नजारा देख लिया। उसके साथ ही सभी लड़कियां जो कि लिन शाओ को देख लेती है, उसमें से कोई लड़की कहती है ये तो एल्डर सीनियर ये यहाँ पे आ चुके। दूसरी लड़की कहती है वो एल्डर सीनियर आज रात को कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहे हैं। सारी लड़कियां लिन शाओ के करीब आ जाती है, उसमें से कोई लड़की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा। 5 मिलियन कंपटीशन के बाद मैंने ये देखा कि एल्डर सीनियर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, उनकी जो आईब्रो है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लिन शाओ मन में सोच रहा था मुझे शांत होना होगा, मैं ये चिन की तरह नहीं हो चुकी, उसके नाकों से खून निकलता है वैसे मेरा भी होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, मैं विलन हूँ, नहीं मैं उस लिन शाओ की तरह नहीं हूँ जो कि नॉवल में ठरकी था। मैं सिर्फ मैं ही हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं एक नौजवान आदमी हूँ जो कि अर्थ से आया हूँ और बहुत ही ज्यादा काइंड हूँ। अगर मैं ठीक से सोचूं जो पिछला विलेन सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पे बेकार नहीं था। सारी लड़कियां जो कि लिन शाओ को पॉन्ड में लेके जाने लगती है और कहती है चलिए एल्डर सीनियर हम साथ में मिलकर खेलते हैं। लिन शाओ भी उस पॉन्ड में आ जाता है और मन में सोचने लगता है, देखकर ऐसा लगता है इस पॉन्ड में अरोमा वाइन जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, क्या ये मुमकिन हो सकता है ये अरोमा वाइन जो किसी पुल से आ रहा है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। लिन शाओ के बाजू में एक लड़की होती है, वो कहती है चीफ लिन शाओ जो मास्टर शाओंगलिन थी आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थी, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि उनके केप से अच्छे अच्छे वाइन को यहाँ पे लेके आने के बाद इस पॉन्ड में डालने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज का जो सेलिब्रेशन होने वाला है इसमें कुछ मजे होना चाहिए। तो उसके साथ ही लिन शाओ मन में सोच रहा था मास्टर सच में आप इतनी वर्दी है कि किंग जियाओ ने भी आपको एक्सपर्ट कहा था। पीछे से किसी का आवाज आता है जिसकी वजह से सभी की नजर पीछे चली जाती है। शू युबी को दिखाया जाता है, शू युबी कहती है तुम सभी जूनियर जितने भी यहाँ पे हो तुम लोगों को और भी अच्छा होना चाहिए। सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले तुम्हारे सीनियर यानी कि मैं और एल्डर सीनियर कुछ बात करना चाहते हैं जो कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनसे बात करने दो। जितनी भी लड़कियां होती है सुन लेती है, उसमें से पहली लड़की कहती है सीनियर शू युबी ने यह कहा है तो हमें यहाँ से जाना होगा। तो दूसरी लड़की कहती है लेकिन क्यों एल्डर सीनियर, हमारे भी सीनियर लगेंगे तो हमें यहाँ से छोड़ के उन्हें क्यों जाना है। तो तीसरी लड़की कहती है तुम क्या अपनी मौत की तलाश करना चाहती हो, अगर तुम मरना नहीं चाहती है तो यहाँ से चलो। मैंने ये सुना था जूनियर नैन को सबसे खतरनाक ब्लैक वाटर रिवर में भेज दिया गया था और किसी और ने नहीं भेजा था बल्कि सीनियर शू युबी ने भेजा था। और वजह क्या थी, क्या तुम्हें ये पता भी है जूनियर नैन ने लव लेटर लिखा था एल्डर सीनियर के लिए जो कि इसकी वजह से हुआ था। मगर जो भी हो एल्डर सीनियर के पास आने के बाद उनकी झलक देखने में कुछ ज्यादा ही मजे आ चुके हैं, ये काफी है। सभी लड़कियां वहां से चली जाती है, सिर्फ लिन शाओ और शू युबी बचती है। शू युबी जो कि पाउंड की तरफ उतर रही होती है उसके साथ ही लिन शाओ के करीब आने लगती है। शू युबी जो कि लिन शाओ के करीब आ ही चुकी थी लेकिन लिन शाओ का नजर जो कि किसी और पे पड़ता है जिसकी वजह से शू युबी का भी नजर उस पे पड़ जाता है और दोनों ही जिसे देख रहे होते वो कोई नहीं बल्कि लू होती है। लू जो कि आ रही होती है। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये लड़की ने कुछ ज्यादा ही अलग कपड़ा पहना है जो कि शू युबी से भी ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। लू भी लिन शाओ के पास आ जाती है। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये सारे मेरे नौजवान जूनियर है जो कि मैंने अपने आंखों के सामने इन्हें भरा होते हुए देखा था। अगर कोई और होता तो वो रोक नहीं पाता, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ और बर्दाश्त कर रहा हूँ। हमें यूरोंग को दिखाया जाता है। यूरोंग कहती है तुम दोनों ही जूनियर, इस तरह से तुम एल्डर सीनियर के आस पास नहीं रह सकती, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। उसके साथ ही यूरोंग जो कि वो भी पॉन्ड में आ जाती है और लिन शाओ के करीब आ जाती है। लिन शाओ मन में सोच रहा था अब हम 4 हो चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तीनों ही जूनियर जो कि सब कुछ आज रात को तैयार करके आई है। जो 40 जूनियर थे वो भी दिखने में अच्छी थी लेकिन इन तीनों ही जूनियर के सामने वो कुछ भी नहीं है। लिन शाओ अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से किसी का आवाज आता है और कोई कहता है जो सेलिब्रेशन पार्टी है वो शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही लिन शाओ मन में सोच रहा था देखकर ऐसा लगता है कि मास्टर यहाँ पे आ चुकी है। हमें शाओंगलिन को दिखाया जाता है जो कि वो भी सेलिब्रेशन पार्टी में आ चुकी होती है और उसने नाकाबिले यकीन करने वाले कपड़े पहने थे जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लिन शाओ भी शाओंगलिन को घूरते हुए देख रहा था, वो भी हैरान होता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अभी तक मुझे एक ही चैप्टर मिला जो कि मैंने उसे भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन अभी आगे का चैप्टर जो आएगा उसे देखेंगे। हालांकि मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूँ। उसके साथ ही मैं और भी कुछ दिनों के लिए बिजी होने वाला हूँ जो कि मैं कम्युनिटी टैब में बता दूंगा कि मैं कितने दिन के लिए बिजी होने वाला हूँ और कब तक वीडियो डालूंगा। लेकिन मेरे पास पुराने रिकॉर्डेड एपिसोड है जो कि मैं उसे डालता रहूंगा और साथ ही में मैंने नया मानवा ढूंढा है जो कि विलेन से रिलेटेड है, उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो बस सभी के लिए वीडियो को एंजॉय करो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।